खबर राजस्थान से। सियासी बहरान के दरमियान आज सुबह 10 बजे कांग्रेस कानून साज पार्टी का इजलास मुनक्किद होगा। डिप्टी सीएम सचिन पायलट समेत तमाम बागी एमएलएज को भी कांग्रेस पार्टी की जानिब से दावतनामे भेजे गए हैं। वहीं गुज़िश्ता कल राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने असेंबली अरकान की परेड कराकर ये बताने की कोशिश की थी कि असेंबली अरकान की हिमायत उनको हासिल है। गहलोत का दावा भी यही है कि हुकूमत के साथ 109 असेंबली अरकान है। दूसरी जानिब सचिन पायलट के खेमे में राजस्थान की सियासत को लेकर देर रात तक गुरुग्राम के आईटीसी ग्रैंड होटल में मीटिंग और गौर फिक्र का तबादला जारी रहा। और चलिए सीधे रुख करेंगे जयपुर का। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी सुधीर शर्मा। सुधीर, कल भी हमने देखा था कि किस तरह से जब अशोक गहलोत ने मीटिंग की शुरुआत की थी उससे पहले ही उन्होंने विक्ट्री का साइन भी दे दिया था और जो बॉडी लैंग्वेज था अशोक गहलोत का वो भी काफी मजबूती के साथ अपना दावा पेश करता नजर आया। इस सब के बीच सचिन पायलट भी मीटिंग्स में लगातार मसरूफ है। जयपुर में क्या कुछ सियासी हलचल? देखिए, सियासी अंसर ये है फॉर माउंट जो होटल है उसमें सारे विधायकों की आज 10 बजे कांग्रेस विधायकों की विधायक दल की बैठक रखी गई है, जिसमें सचिन पायलट समेत उनके खेमे में जो मौजूदा विधायक हैं उनको भी आमंत्रित किया गया है। यानी अब ये सुलह की जो बातचीत है वो चल रही है, उसको पूरे मामले को आला कमान देख रहा है। दूसरी ओर जो प्रियंका गांधी है, बताया जा रहा है कि वो भी आज की मीटिंग में शामिल हो सकती है। सूत्रों से इस तरह की जानकारी मिल रही है। अब चूंकि ये पूरा मामला राजस्थान की राजनीति का और कांग्रेस की राजनीति का जो मामला है वो आला कमान के पास अगर चला गया तो निश्चित रूप से दोनों तरफ से जो सुलह की बात है उसकी पेशकश होगी। अभी 10 बजे कांग्रेस विधायक दल की जो बैठक है वो बताई गई है। उसके बाद चूंकि ये एक ऐसा मसला है जिसको किसी टाइम फ्रेम में बांधा नहीं जा सकता। राजनीतिक में इस तरह की उठापटक जब होती है तो इसको टाइम फ्रेम के जरिए बांधा नहीं जा सकता। कल भी जिस तरह 10:30 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक की बात कही गई थी, लेकिन वो 1 बजे तक शुरू हो पाई। उसी तरह से आज क्योंकि अब नेता एक्टिव होंगे सुबह की दिनचर्या पूरी करने के बाद, तो अब आगे आज बहुत बड़ा खुलासा रहने वाला है इस मामले में कि सचिन पायलट क्या कदम उठाने वाले हैं और गहलोत क्या कदम उठाने वाले हैं। गहलोत ने कल सबकी बाड़ी बंदी करके अपनी और जितने विधायक थे उनका एक शक्ति प्रदर्शन उनकी तरफ से किया गया। तो शाम होते होते एक वीडियो गुरुग्राम से जारी किया गया, वो सचिन पायलट की ओर से एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन इस बीच जो बीजेपी के जो सुर है वो कल थोड़े से बदले थे और उन्होंने कहा कि वो भी सरकार बनाने के लिए संभावनाएं तलाश सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया की तरफ से कहा गया, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम माथुर की तरफ से कहा और जो तमाम दूसरे नेता है उनकी तरफ से ये कहा गया कि अटकलें लगाई जा सकती है। लेकिन अभी सीधी तौर पर सचिन पायलट ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। केवल एक मैसेज की जो राजनीति है वो की जा रही है, सूत्रों के हवाले से जो खबरों की बात है वो की जा रही है। तो अभी सचिन पायलट के खुल के पत्ते सामने नहीं आए हैं। जी सुधीर, इस सब के बीच में प्रियंका गांधी भी आई थी सामने, उन्होंने भी बातचीत की कोशिश की थी। लगातार ये कहा जा रहा था कि पार्टी आला कमान की तरफ से अगर कोई बातचीत के लिए आगे आएगा तब शायद कुछ मसले का हल निकल सके। इस मामले में क्या कुछ पेशरफ्त? हाँ, निश्चित रूप से ये बात कही जा रही है कि प्रियंका गांधी के हस्तक्षेप के बाद कल इस तरह की खबरें आई कि वो भी कल आज जो बैठक होने वाली है कांग्रेस विधायक दल की उसमें आ सकती है। लेकिन अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो रही कि वो आएगी या नहीं आएगी। लेकिन माना जा रहा है कि राजनीति में सारी संभावनाओं को ध्यान में रखकर कदम उठाया जाता है। निश्चित रूप से अगर सचिन पायलट और प्रियंका गांधी के बीच में किसी तरह की बातचीत होती है तो वो उस बातचीत में मनाने में कामयाब होगी तो निश्चित रूप से सचिन पायलट खेमे के विधायकों के साथ में आज की होने वाली बैठक में शामिल हो सकती हैं। जी सुधीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे और लगातार इस बेहद अहम खबर